नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग स्पेशल आखिरी बाजी। यूपी की 17वीं विधानसभा के गठन के लिए होने वाले चुनाव की सबसे खास बात देश के प्रधानमंत्री का चुनाव अभियान रहा। 7वें और अंतिम चरण के लिए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार 3 दिन तक धुआंधार प्रचार कर विपक्ष को चुनौती दी। ये 40 सीटों के चक्रव्यूह का वो आखिरी दरवाजा है जिस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने 3 दिन तक काशी में डेरा डाला, कभी रोड शो, कभी जनदर्शन, कभी गाड़ी में बाहर लटक कर तो कभी पैदल चलकर लोगों से रूबरू होते रहे। इसके बाद गढ़वा घाट के आश्रम में गाय को चारा खिलाते पीएम की इस तस्वीर के सियासी मायने से भला किसे इनकार होगा। कुल मिलाकर पीएम के डोर टू डोर कैंपेन और बनारस के मेगा शो ने काशी का पारा गर्म कर दिया है। मेगा शो के रिजल्ट का 11 मार्च को पता चलेगा। चक्रव्यूह के 7 दरवाजों की तरह यूपी विधानसभा चुनाव भी 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। वाराणसी इस चक्रव्यूह का 7वां दरवाजा है जिसे तोड़ने में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। देश का कोतवाल शहर के कोतवाल के दर पर पहुंचा। सूबे की बागडोर संभाली योद्धा अपनी सांसद पत्नी के साथ मंदिर में शीश नवाने पहुंचे तो इन दिनों अखिलेश के पक्के दोस्त यानी राहुल ने हर मौके पर पीएम पर निशाना साधा। मायावती भी पीछे नहीं रही। आखिरी दौर की 40 सीटों के लिए खूब दम दिखाया गया। कुल मिलाकर सभी ने वाराणसी को मथने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आखिरी चरण का मतदान 8 मार्च को होना है। पूर्वांचल के 7 जिले जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर के 40 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। कुल 1,41,88,233 मतदाता 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट और सबसे कम 6 उम्मीदवार जौनपुर की कारकत सीट पर हैं। वैसे तो चुनाव 40 सीटों पर हो रहा है, लेकिन लगता है कि बजाय इसके पूरी ताकत 8 सीटें जीतने हराने की जोड़तोड़ में सिमट गई हैं। ये 8 सीटें वाराणसी की हैं। ऐसा लग रहा है वाराणसी में प्रत्याशी नहीं, दिग्गजों की सीधी भिड़ंत हो रही है। देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। और हम तो कहते हैं काशी जो आप ही लोकसभा का क्षेत्र है, आपने बिजली नहीं दी। अगर किसी ने 24 घंटे बिजली दी है तो समाजवादी सरकार ने काशी में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादियों ने किया है। प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। 40 सीटों में से अकेले समाजवादी पार्टी के पास 23 सीटें हैं। अखिलेश हर हाल में दुर्ग बचाने में जुटे हैं। कांग्रेस के लिए तो खैर करो या मरो का सवाल है ही। आपने देखा होगा चुनाव पे गाड़ी खड़ी है कि यूपी 100 नंबर की काली गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी? तो मैं महिलाओं से पूछूंगी, गाड़ी का रंग काला क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को किसी की नजर न लगे। और खास तौर से जो लोग, एक गुजराती भाई है अखिलेश बाबू करते रहते हैं, खास तौर से उनकी नजर ना लगे। हम नहीं चाहते उनकी नजर हमारे प्रदेश में लगे। 2 दिन पहले रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। फिर कल रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। आज सुना है मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। यूपी में 62 दिन लंबी चली चुनावी जंग के बाद सेनाएं अपने अपने खेमों में वापस लौटने लगी हैं।
इसके साथ ही चुनावी सभाओं में चलने वाले शब्द भेदी बाण चलने बंद हो गए हैं। अब आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 11 मार्च को ईवीएम के बोलने की बारी होगी। आज तक ब्यूरो। बीजेपी के लिए वैसे तो सभी 40 सीटें अहम हैं, लेकिन बनारस की 8 सीटों पर पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। एक तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, ऊपर से वाराणसी में 8 सीटों का गणित, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद प्रचार का जिम्मा संभाला। क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से निकलने वाला कोई भी संदेश देश की राजनीति पर असर डालने वाला होगा। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम की लगातार 72 घंटे तक वाराणसी में मौजूदगी पर मुख्यमंत्री अखिलेश ने कुछ यूं चुटकी ली। ये सपा हो या बसपा हो, कोई फर्क नहीं है। एक ए सपा है, दूसरी बी सपा है। और सुना है, आपने भी अखबार में पढ़ लिया होगा, अब उनका दिल्ली में दिल कम लग रहा है और यूपी में ज्यादा है। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, तो हमसे कुर्सी का अदला बदली कर लो। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। सेवापुरी, शिवपुरी, अजगरा, पिंडरा, शहर उत्तर, शहर दक्षिण, बनारस कैंट और रोहनिया। पिछले विधानसभा चुनाव 2012 में बनारस की 3 सीटों वाराणसी कैंट, वाराणसी उत्तरी और वाराणसी दक्षिणी पर बीजेपी का कब्जा रहा था। वहीं बनारस की दूसरी सीट सेवापुरी पर एसपी, शिवपुर पर बीएसपी, अजगरा पर भी बीएसपी, पिंडरा में कांग्रेस, जबकि रोहनिया में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल का कब्जा रहा है। जहां बीजेपी को अपनी तीनों सीटें बचाने के लिए एड़ी चोटी का संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी की सेवापुरी की सीट में सेंध लगने से खौफजदा है। अब यहां क्लीन स्वीप नहीं हुआ तो यही कहा जाएगा कि जनता ने पीएम के चेहरे को नहीं बल्कि दूसरे मुद्दों को तवज्जो दी, इसीलिए पीएम यहां डटे हैं। और आप कह सकते हैं कि काशी को कांटा विहीन बनाने के लिए मोदी ने यहां खुद को झोंक दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 8 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने मोदी के पक्ष में जमकर वोटिंग की थी। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में भी वो दोहराया जाता है या नहीं। वैसे बीजेपी के सामने चुनौती दोहरी है। विरोधी तो ताल ठोंक ही रहे हैं, बड़ा खतरा भीतर घात का है। मोदी के संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी दक्षिण सीट की है। इस सीट पर बीजेपी के श्यामदेव राय चौधरी 7 बार विधायक चुने गए हैं, पर इस बार बीजेपी ने इनका टिकट काटकर नीलकंठ तिवारी को मैदान में उतारा है। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि गलती हुई है, लगता है। बिल्कुल, आपको इग्नोर करके। निश्चित है, देखिए कोई कहे या न कहे, हर एक की आत्मा तो बोलती। बनारस की 8 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कब्जा है। वहीं बीएसपी के पास 2 सीटें हैं। अब बीजेपी तस्वीर को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो भी क्यों ना, आखिर पीएम के संसदीय क्षेत्र का मसला है। लगता है पार्टी मानकर चल रही है कि यहाँ सीटें गंवाई तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसके प्रचार में कितना दम है, किसका प्रचार कितना रंग लाया, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। मगर जिन 40 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव होना है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए। कहते हैं पूर्वांचल की 89 सीट लखनऊ की गद्दी का रास्ता तय करती है। छठे चरण के मतदान के बाद अब सिर्फ 40 सीटों की वोटिंग बाकी है। प्रचार थमने के बाद अब सियासी पार्टियों के 535 उम्मीदवारों के लिए आज की रात बहुत भारी होगी। जहां बीजेपी बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है, वहीं समाजवादी पार्टी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 40 में से 23 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। बीएसपी को 5 मिली, कांग्रेस 3 और बीजेपी सिर्फ 4 सीट पर चुनाव जीत सकी। यानी अखिलेश को हर हाल में पूर्वांचल का गढ़ बचाना होगा। कम से कम समाजवादियों पे काम तो है गिनाने को।
हम कहते हैं बीजेपी के लोग बताओ कौन सा काम है तुम्हारा, और हम तो कहते हैं हिसाब किताब कर लो। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने के फैसले से लोकसभा की सभी सीटों पर असर हुआ, और ऐसा असर हुआ कि मोदी सीधे दिल्ली पर काबिज हो गए। पार्टी को अपने बलबूते बहुमत मिली, वो अलग से। यही वजह है कि पूर्वांचल की 40 सीटों पर बीजेपी ने सारी ताकत लगा दी है। लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है, तीनों। मुख्यमंत्री अखिलेश इस गणित से परिचित हैं। यही वजह है कि रात दिन पूर्वांचल की 40 सीटों पर प्रचार करते रहे। सीएम एक दिन में 8 से 9 छोटी बड़ी सभाएं करते थे। कहीं बीजेपी पर निशाना तो कहीं अपनी सरकार के किए कामों का बखान होता रहा। अखिलेश की सांसद पत्नी ने भी आखिरी दौर के लिए धुआंधार प्रचार किया। सिर्फ प्रचार ही नहीं, हर मौके पर पीएम समेत उनके चहेते मंत्रियों पर भी जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस के हिस्से में इस चरण की कुल 9 सीटें आई हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 4 सीटें वाराणसी में मिली हैं, जौनपुर में 2 और गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में 1-1, तो चंदौली और भदोही में बिना सीट के ही संतोष करना पड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी के 32 तो बीएसपी के 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है। अगर अखिलेश जी को भरोसा होता तो कांग्रेस से समाधान करते क्या? बताओ, करते? उन्होंने समाधान किया है, इसका ही मतलब है कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है। पार्टियों ने सारी ताकत लगा दी है। अब कल आखिरी दौर का मतदान होगा। 11 तारीख को ईवीएम से निकलते नतीजों से साफ हो जाएगा पिछले 62 दिनों से चल रही चुनावी मशक्कत का महावीर कौन है। आज तक ब्यूरो।